प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा विषय है कि क्या मूर्ति पूजा करना, मूर्ति को बनाकर उसको दंडवत करना सही है या नहीं, या मूर्ति पूजा करने से पाप है या नहीं। इसका बारे में बाइबल क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ा आज चिंता करेंगे। सबसे पहले हमें निर्गमन पुस्तक पर आएंगे। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 3 से लेकर हम पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक एक्सोडस उसका चैप्टर 30 उसका 3 पद सबसे पहले देखेंगे। परमेश्वर ने मूर्ति को बनाना और मूर्ति को पूजा करने के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा, ये विषय हम चिंता करेंगे। उसको 3 को पढ़ने से पहले पहला पद भी एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, पहला पद 20 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, परमेश्वर ने ये सब वचन कहा है, कि परमेश्वर ने कहा हुआ वचन है। जो नीचे हम अभी जो चिंता करने के लिए जा रहा है, ये परमेश्वर ने कहा हुआ विषय, ईश्वर अर्थात आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, मनुष्य को निर्माण किया हुआ परमेश्वर, ये वो जो परमेश्वर का आदेश है मानव जाति के लिए, ये मूर्ति का बारे में, मूर्ति को आराधना या दंडवत या मूर्ति को बनाने के बारे में क्या आदेश दिया है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। निर्गमन पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 3 पद पहले पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तू मुझे छोड़, मुझे अर्थात परमेश्वर, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। जगत में प्रभु जी परमेश्वर छोड़कर और किसी को भी ईश्वर करके ना मानना, ये परमेश्वर का आदेश है। उसका 4 पद में लिखा है, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। आज हम देखते हैं कि दुनिया में लोग मूर्ति खोद कर, मिट्टी से खोद कर मिट्टी लेकर उसको मूर्ति बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर का कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। स्पष्ट रूप में परमेश्वर ने कहा है कि किसी का प्रतिमा नहीं बनाना, जो आकाश में हो। कहाँ पे? ये जो प्रतिमा अगर आकाश में हो, आकाश का या स्वर्ग में जो भी हो, या पृथ्वी में हो या समुद्र में हो, जो भी वस्तु का प्रतिमा तू नहीं बनाना, ये परमेश्वर का आदेश है। और आगे उसका 5वें पद में लिखा है, और आगे लिखा है, जो तुम उनको दंडवत ना करना। मूर्ति को बनाना नहीं, और मूर्ति को बना के उसको दंडवत ना करना, और उनकी उपासना करना, उनका उपासना का आराधना नहीं करना चाहिए, उनको दंडवत नहीं करना चाहिए, उनका प्रतिमा नहीं बनाना चाहिए। मिट्टी खोद कर उसको, तुम लोग मिट्टी खोद कर प्रतिमा बनाते हो, लेकिन ये परमेश्वर का आदेश का खिलाफ है। मैं 4 पद और एक बार पढ़ने के लिए चाहूँगा। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। जो परमेश्वर ने कहा है कि तू कोई वस्तु का प्रतिमा नहीं बनाना, और कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, उसको दंडवत नहीं करना, उसको आराधना नहीं करना। लेकिन आज अनेक लोग इस आदेश का उल्लंघन करते हैं। प्रतिदिन में जो ईसाई धर्म में कैथोलिक्स और अन्य कई डिनोमिनेशंस इस आज्ञा का उल्लंघन करके मूर्ति को बनाते हैं और मूर्ति को पूजा करते हैं। कितना दुख का विषय है। आइए और एक पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। लेविटिकस उसका 26 उसका पहला पद, लेवी उसका 26 अध्याय उसका पहला पद,
वो यहाँ पे इस पर लिखा है, तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाठ यानी स्तंभ अपने लिए खड़ी नहीं करना, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए कोई पत्थर स्थापित नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। स्पष्ट रूप में परमेश्वर ने लोगों के लिए, इसराइल लोगों को बुलाकर कहा कि तुम ये सब विषय करना है। मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जगत का ज्योति मैं हूँ, जगत का परमेश्वर मैं ही हूँ। मुझे छोड़कर और किसी को ईश्वर करके प्रतिमा नहीं बनाना, उसको जो मूर्ति उसको दंडवत नहीं करना, और उसको जो आराधना नहीं करना, और ये मैं किसी का भी कोई भी वस्तु का प्रतिमा तुम्हें नहीं बनाना चाहिए। या भाई और बहनों, हमारे जीवन की ओर हम देखते समय हम इस परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर का आदेश का उल्लंघन करके हम प्रतिमा बनाते हैं कि नहीं, प्रतिमा बनाते हैं, ये पाप है। और एक पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा, भजन संहिता 115, भजन संहिता 115 अध्याय उसका 4 से लेकर पढ़ेंगे। भजन संहिता साम्स 115 वर्स 4 से लेकर लिखा है, उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है। परमेश्वर कहता है कि उन लोग जो लोग प्रतिमा बनाते हैं, उन लोग अपने सोने चांदी की तो है, लेकिन मनुष्यों के हाथों में बनाई हुई है। मनुष्यों का हाथों से बनाई हुई जो मूर्ति है वो बोलकर लिखा हुआ है, उसका बारे में कुछ वर्णन परमेश्वर ने दिया गया है। उस मूर्ति का सोने या चांदी या मिट्टी से या पत्थर से जो बनाया हुआ जो मूर्ति का इसके कुछ वर्णन परमेश्वर का वचन में हम देख पाते हैं। वो इस प्रकार है, उसका 5वां पद में, भजन संहिता 115 उसका 5वां पद, उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकता। कितना सच है कि नहीं। वो मुंह है, अच्छा से जो मुंह बनाया है प्रतिमा का, लेकिन मुंह है लेकिन बात नहीं कर सकते हैं। उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकता। कितना सच है कि नहीं। और उसके 6 पद में, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने खंड से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकती है। और उसके बाद 8वें पद में लिखा है, जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, आगे और भी कई विषय हमें चिंता करने के लिए, मूर्ति पूजा और मूर्ति को बनाना और मूर्ति को पूजा करना, बाइबल क्या कहता है, बाइबल में हम इसके बारे में क्या देख सकते हैं, उसके बारे में और भी हम चिंता करेंगे। लेकिन आज जो चिंता की है विषय को हम देखकर निज जीवन को थोड़ा परीक्षा करें कि मैं परमेश्वर का आदेश का उल्लंघन किया है या परमेश्वर का आज्ञा को पालन करके आ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, ये जो वचन के सामने जो सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इस तरह कोई भी प्रतिमा बनाकर वो अगरबत्ती चढ़ाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, या उनको सामने दंडवत करते हो, या उस प्रतिमा के सामने नमस्कार देते हो, जो कुछ आदर, जो ईश्वर जैसे जो है एक आदर देते हो, मैं बोलना चाहूँगा आप जो इस हमारे जीवित परमेश्वर को निंदा करते हैं। जीवित परमेश्वर रहते हुए और जीवित परमेश्वर रहकर हमें संभालने वाला जीवित परमेश्वर हमें उद्धार करता है, हमारा सृष्टि करता है, हमारा तारण करता है और हमारा पालन करता है। परमेश्वर रहते हुए उनको विश्वास करते हैं, लेकिन साइड में उनका मूर्ति बनाकर उनको जो हमें दंडवत करना, उनका है बोलकर एक प्रतिमा, एक रूप बनाकर रखते हैं। और बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा है,
मुंह है बात नहीं कर सकता, हाथ है कुछ काम नहीं कर सकता, पैर है चल नहीं सकता इत्यादि ऐसा एक रूप तुम बनाते हो, ये पाप है, ये परमेश्वर का आदेश का उल्लंघन है। और भी कई विषय में चिंता करें प्रिय भाई और बहनों। ये हम मैं आज इस संदेश यही मैं समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन आज इस वचन के सामने अगर कोई भी व्यक्ति आज ऐसा कोई मूर्ति बनाकर दंडवत करते हो या एक फ़ोटो रखकर अगरबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो या उनके सामने नमस्कार देते हो, तो इसका अर्थ यह है जो जीवित परमेश्वर को जो देना, जो गौरव, जो महिमा हम इस जो मुंह है बात नहीं कर सकता, पैर है चल नहीं सकता, हाथ जो कुछ बात नहीं कर सकता, ऐसा मूर्ति को हम दंडवत कर रहे, पाप है। ये पाप से हमें मुक्ति पाना चाहिए। इस पाप यहीं पर हमें बंद करके आगे एक परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार, आदेश के अनुसार हमें चलना चाहिए। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन।